तो सभी को जय भीम साथियों। आज हम बात करने वाले हैं इस पुस्तक के बारे में जिसका नाम है चमार जाति का गौरवशाली इतिहास। और एक और गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे इसी बुक के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं। तो इसका जो नाम है जाति और जाति का इतिहास, एक नज़र। जाति शब्द अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है जो पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है नस्ल, प्रजाति या भेद। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1965 में गार्लिदिया दी ओस्टा ने किया था। प्रमुख विद्वानों ने जाति की परिभाषा निर्मित प्रकार से की है। एक कुल के अनुसार जब एक वर्ग आनुवंशिक होता है तो उसे जाति कहते हैं। दो केतकर के अनुसार जाति की सभ्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित होती है जो उसी जाति में जन्म लेते हैं तथा एक कठोर सामाजिक नियम अपनी जाति के बाहर विवाह करने से रोकता है। तीन दंते के अनुसार एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का जाति निर्णय जन्म से होता है। इस देश में अनगिनत महापुरुषों ने जाति तोड़ने पर न केवल जोर दिया बल्कि उन्होंने अपनी जिंदगियां इस कार्य के लिए कुर्बान कर दी। यदि हम उनके कार्यों का विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उनके अथक प्रयासों से आखिर हासिल क्या हुआ। क्या जाति मिटी? क्या जाति के नाम पर होता भेदभाव मिटा? बल्कि हुआ यह कि उनके प्रयास तो थे जाति तोड़ने के, लेकिन उनके प्रयासों के कारण नई नई जातियां खड़ी हो गई, जैसे आर्य समाजी, सतनामी, जाटव, अधर्मी। इसका अर्थ यह हुआ कि जाति भारत की रग रग में समाई हुई है। इसे मिटाने के सभी प्रयास निरर्थक रहे हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि जाति मिटाई जा सकती है उसे बारी बारी से भारत के 6000 गांवों में भेजिए। वह किसी भी गांव में खड़ा होकर पूछे कि मुझे अनियुक्त व्यक्ति के घर जाना है। सामने वाला हर गांव में यही पूछेगा उसकी जाति क्या है। दो अजनबी जब तक एक दूसरे की जाति न पूछ लें तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। कुछ लोग यह मानते हैं कि जब जातियां एक दूसरे जाति में विवाह संबंध बनाएगी तब जाति अपने आप टूट जाएगी, जबकि वह जानते हैं कि हजारों सालों से घोड़ा गधों के बीच संकर हो रहा है। न गधों की जाति टूटी न घोड़ों की, बल्कि एक नई जाति पैदा हो गई, खच्चर। इसी प्रकार टाइगर और लायन के संपर्क से उत्पन्न नई नस्ल लाइगर कहलाती है। यह बात जीव जंतुओं पर ही लागू नहीं होती, इंसानों पर भी लागू होती है। समाज की भिन्न भिन्न जातियां से लोग साधु बनते चले आ रहे हैं। वहीं श्रवण अपनी विधवाओं को काशी आदि में छोड़ते आ रहे हैं। जब जवान विधवाओं और साधुओं ने घर बसाया तो अस्तित्व में इंसान नहीं आए, बल्कि एक नई जाति की सृष्टि हुई, भगतन जाति। भारत में गलती से यह षड्यंत्र से केसों को जाति घोषित कर दिया गया है। वास्तव में जाति इसे नहीं कहते। जैसे लोहार का अर्थ है लोहे का काम करने वाला। लोहे का काम करने वालों के बीच पैदा हुआ एक आईपीएस
एक प्रोफेसर, एक साहित्यकार भी लोहार ही कहलाता है, जबकि लोहे के औजार भले ही उसने कभी छूकर भी न देखे हों, वहीं टी स्टॉल लगाकर ग्राहकों को झूठे पाठ ढोकर आजीविका कमाने वाला ब्राह्मण या वॉचमैन की नौकरी करने वाला ब्राह्मण पंडित जी ही कहलाता है। यह जाति नहीं, षड्यंत्र है। जाति का वास्तविक रूप। कोई भी जाति उन अर्थों में नहीं बनी है जिन अर्थों में ब्राह्मण द्वारा उसकी व्याख्या की गई है, जो हिंदू व्यवस्था ने थोप रखी है। जाति मूलतः मूलवंश समूह से अभिप्रेरित है। आदिकाल में लोग समूहों में रहते थे। ये समूह एक खास पहचान से आसपास संगठित होते थे। यह समूह किसी वृक्ष या किसी जीव जंतु को अपना जाति टोटम मान लेते थे। यदि इसी टोटम को उस समूह की पहचान मान ले या पहचान समूह की उत्पत्ति रीति रिवाज, कुल देवताओं, विश्वासों, परंपराओं से प्रेरित थी। एक बात ध्यान देने की है कि भिन्न भिन्न समूह भले ही उनका जाति टोटम एक हो, लेकिन मूल देशों, विश्वासों, परंपराओं, रीति रिवाजों के आधार पर वह एक दूसरे से पृथक थे। ये जो जातियों के जाति चिन्ह आज भी हमें उपलब्ध होते हैं, ये वही आदिकालीन टोटम हैं, समूहों की पहचान है। भिन्न भिन्न समूहों के लोग एक धर्म को अंगीकार कर लेते हैं। इससे यह अर्थ निकलता है कि आदमी धर्म बदल सकता है, लेकिन जाति नहीं। धर्म का संबंध आस्था और विश्वास से है, जबकि जाति का संबंध आदमी पहचान से। यह समूह ही आदिकालीन से जातियों के नाम से संगठित रहे हैं। कबीलाई समाज आज भी में ठनी रहती है। बिहार में आज भी भिन्न भिन्न वर्गों को टोले कहकर पुकारा जाता है। यह कबीले और टोले वास्तव में आदिकाल में वही संगठित समूह हैं जो अपनी अलग पहचान के लिए जाति के रूप में पुकारे जा सकते हैं। जब सभी समूह अपना अलग अस्तित्व, अपनी अलग अलग पहचान रखते हैं, तब चमड़े के काम, लोहे के काम, सफाई के काम आदि के लिए कोई एक ही कबीला अतिरिक्त कैसे हो सकता है? क्या जूते हर कबीले को नहीं चाहिए? क्या सफाई की जरूरत हर समूह को नहीं है? क्या कपड़ा बुनना, धोना हर कबीले की सिरदर्दी नहीं थी? यह वजह है कि हमारे पास वेदों के संकेत विद्यमान हैं कि आर्य स्वयं चमड़े का काम करते थे, यानी कि वर्ण एवं जाति की सृष्टि करने से पहले आर्य स्वयं चमत्कार थे। यदि आप किसी एक ही समूह से चमड़े का, अपने खेतों का या सफाई का कार्य करवाना चाहें, तो लाजमी है कि पहले उसे अपने अधीन करना पड़ेगा। वह यूं ही तो आपके अधीन हो नहीं जाएगा। तब उसके साथ युद्ध ठनेगा। यदि वह हारा, तभी आपका गुलाम दास बन सकता है और आपके अत्याचार तथा जबरन थोपे हुए काम कर सकता है। इसी आधार पर उसे समूह में
घृणा भी की जा सकती है और उसे अपमानित भी किया जा सकता है। वर्तमान में जाति व्यवस्था इसी रास्ते से होकर गई है। धीरे धीरे यह पराजित समूह शिक्षा संपत्ति से बेदखल होकर अपना प्राचीन गौरव, टोटम परंपरा, रीति रिवाज, पूर्वजों, शहीदों और कुल देवों देवियों, आस्थाओं, विश्वासों को भूलने लगता है। जीते हुए समूह पराजित समूहों का गौरवशाली अतीत नहीं लिखते, बल्कि उन्हें अतीत नहीं भावना से गरिष्ठ बनाकर रखने में ही उनकी भलाई होती है। ठीक यहीं पर जाति के इतिहास जैसी वस्तु की महती आवश्यकता महसूस की जाने लगती है। जीते हुए समूह हारे हुए को आदमी नहीं मानते, ऐसे में उनका इतिहास लिखने की जरूरत भी महसूस नहीं करते। प्रश्न उठता है कि इन पराजित समूहों का इतिहास कैसे खोजा जाए। मैंने ऊपर बताया कि प्रत्येक समूह आदिकाल से एक विशेष टोटम से संबंधित होता है। उनके अपने विशिष्ट रीति रिवाज, कुल देव, जाति चिन्ह, आस्थाएं, विश्वास, मान्यता, परंपराएं होती हैं। इन सब चीजों का कुछ न कुछ अंश सदियों बाद भी समूहों में रहता है। इसी अंश के सहारे इतिहासकार उस समूह के मूल को टटोलते हुए उसकी उत्पत्ति तक का समूचा इतिहास खोजता है। इससे यह निष्कर्ष भी प्राप्त होता है कि जाति तोड़ने का अर्थ हुआ अपने मूल टोटम, कुल देवों, रीति रिवाज, आस्थाओं, विश्वासों, परंपराओं को तोड़ना। अतः जो जाति तोड़ने निकले वह गलती पर थे। उन्हें जाति नहीं बल्कि जाति के नाम पर प्रचलित घृणा, भेदभाव तोड़ना था, उत्पीड़न रोकना था। एक ही काम एक जाति के लिए आरक्षित है, यह परंपरा तोड़नी थी। किसी को मेरी बात भले ही अटपटी लगे, लेकिन उसे यह भी सोच लेना चाहिए कि आदमी को जाति से कभी भी दिक्कत नहीं रही। दिक्कत रही है जाति के नाम पर बरती जाने वाली घृणा से, उत्पीड़न से, भेदभाव से, अपमान से, एक अतिरिक्त पेशे से। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि कोई दलित आज भी किसी शरण से बातचीत करते हुए भले ही अपनी जाति बताने में कतराए या छुपाए, लेकिन वही अपने हम जाति वाले से जाति पर खुलकर वार्तालाप करता है, जाति की उपलब्धि गर्व से बखान करता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी पराजित समूह का इतिहास क्यों लिखा जाए। वास्तव में सदियों की दास्तां पराजित समूहों को हीन भावना से ग्रस्त कर देती है। अशिक्षा, कुसंस्कारों, अंधविश्वासों से ग्रस्त कर देती है। अभाव, जलालत उसे तोड़कर रख देती है। अतः इतिहास उसके अंदर शव विश्वास और उत्साह पैदा करता है। किसी राष्ट्र या किसी कौम के जिंदा रहने की कसौटी ही उसका इतिहास है। यह कौम जिनके पास अपने
पुरखों की गौरवशाली विरासत हुआ करती है। वह पराजित होने के बाद भी, पिछड़े होने के बाद भी संघर्ष के बल पर पुनः अपने अतीत को दोहरा लिया करते हैं। लहू को लहू एक न एक दिन पुकारता जरूर है। अतः पराजित समूहों को अपमानहीन भावना, मायूसी, असुरक्षा रूपी कीचड़ से निकलने के लिए उनके गौरवशाली अतीत को बताना बेहद लाजमी हो जाता है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, जिन जातियों का अपना इतिहास नहीं हुआ करता, वह अपने भविष्य का निर्माण भी नहीं कर सकती। अतः अपने भविष्य को संवारने के लिए अपने इतिहास की जानकारी अति आवश्यक है। मैंने चमार जाति के इतिहास का आधार टोटम, कुल, देव, जाति, चिन्ह, गोत्र आदि इतिहास के विद्यार्थियों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। बाबा साहब ने लिखा, यह बात भली भांति ज्ञात है कि भारत के लोग किसी समय आदिवासियों के आधार पर संगठित थे, और यद्यपि अब कबीलों ने जातियों का रूप ले लिया है, तो भी कबीलों का संगठन अभी तक विद्यमान है। प्रत्युक्त कबीला टोलियों में बटा हुआ है, और टोलियां परिवारों के समूह में बटी हुई थी। हर परिवार समूह का अपना एक कबीला चिन्ह होता था, चाहे कोई जानदार वस्तु हो, चाहे बेजान, जिनका परस्पर एक टोटम होता था। वहीं विजातीय विवाह करने वालों के समूह के रूप में संगठित हो जाते थे, जिन्हें हम गोत्र या कुल कहते हैं। सहगोत्र परिवारों के विवाह संबंध वर्जित थे, क्योंकि यह माना जाता था कि ये एक ही पूर्वज के वंशज हैं और उनकी नसों में एक ही रक्त दौड़ रहा है। इस बात का ध्यान रखकर यदि भिन्न भिन्न कबीलों और जातियों के इष्ट देव प्रतीकों का अध्ययन किया जाए, तो वह नस्ल के निर्णय में नासिका माप, निरापद कसौटी का काम दे सकता है। दुर्योग से भिन्न भिन्न जातियों के विभेद टोटम पर समाज शास्त्रों के विद्यार्थियों ने एकदम ध्यान नहीं दिया। यह धारणा है कि इस बात का मुख्य कारण जनगणना आयोगों की लापरवाही है। हिंदू समाज इकाई उपजाति नहीं है, किंतु समाजीय विवाह प्रथा के नियम के आधार पर बना हुआ परिवार है। इस अर्थ में हिंदू समाज एक कबायली समाज है, वह उपजाति पर बना हुआ परिवार है। इस अर्थ में हिंदू समाज एक कबायली समाज है, वह उपजाति पर आधारित समाज नहीं। हिंदू परिवार के विवाह के अवसर पर कुल और गोत्र के विचार को ही प्रधान महत्व दिया जाता है। जाति और उपजाति का विचार गोत्र है। हिंदू समाज के कुल और गोत्र का वही दर्जा है जो आदिम समाज में कबायली प्रतीकों टोटमों का था। इससे प्रकट होता है कि हिंदू समाज अपने संगठन की दृष्टि से अभी भी कबायली ही है। मनु के भ्रमित सिद्धांत
मनु ने चमार जाति की उत्पत्ति नियमित विधि से बताई है। निषाद पिता से वैदेही माता द्वारा उत्पन्न संतान परिवार है। मनु के अनुसार यह निषाद ब्राह्मण पिता तथा शूद्र माता से उत्पन्न होता है तथा वैश्य पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न संतान वैदेही है। इस मत को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। ब्राह्मण पुरुष प्लस शूद्र स्त्री निषाद, वैश्य पुरुष प्लस ब्राह्मण स्त्री विदेही, निषाद पुरुष विदेही स्त्री करवार। मनुस्मृति का विस्तृत अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि मनु स्वयं अपने ही विचार का समर्थक नहीं है। एक तरफ तो उसने उपरोक्त सिद्धांत दे दिए, वहीं दूसरी तरफ वह मनुस्मृति में ही बिल्कुल दूसरा ही मत विकसित कर देता है। मनुस्मृति में ही एक अन्य स्थान पर वह लिखता है कि मछुआरा जाति के पुरुष द्वारा चंडाल स्त्री से उत्पन्न संतान चमार है। इसी बात का समर्थन करते हुए बाद में पराशर ने भी चरमकार की उत्पत्ति चंडाली के गर्भ से बताई है। मनु चमार जाति की उत्पत्ति का एक तीसरा सिद्धांत भी देता है। यह बात अपने आप में ही हास्यास्पद है कि एक ही व्यक्ति की उत्पत्ति के तीन सिद्धांत कैसे हो सकते हैं। खैर, मनु ने तीसरे स्थान पर लिखा भिग्वणना चर्म कार्य, अर्थात भिग्वणों का काम चरम बेचना है। अब प्रश्न उठता है कि यह भिग्वण महाशय कौन है जिनका काम मनु ने चरम बेचना बताया है। मनुस्मृति में ही इस प्रश्न का उत्तर है। ब्राह्मण द्वारा अयोग्यवी कन्या के गर्भ से उत्पन्न पुत्र विग्वण होता है। उधर शूद्र द्वारा वैश्य से उत्पन्न संतान अयोग्यवा बताई है। दूसरी तरफ उष्णा का विचार इससे बिल्कुल भिन्न है। उसके अनुसार वैनुक पिता सुत के ओर से पुत्र और क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान चमार है। ब्राह्मण ग्रंथों के हवाले से जाति भास्कर पुस्तक में जातियों और उनके पेशों की सारणी दी गई है। इसमें चमड़े का काम करने वाले निम्नलिखित कहे गए हैं। जाति भाष्यकर में संकलित सिद्धांत। जाति भिग्वण कारवार, पिता ब्राह्मण निषाद, माता अयोग्यक वैदेही, पेशा चमड़े का काम, समूति मनुस्मृति। ये भिग्वण और कारवार चमड़े के काम के लिए अतिरिक्त मनुस्मृति द्वारा किए गए हैं। यह चरम के पेशे से जुड़े रहे हैं। मनुस्मृति के श्लोकों में चरमकार का तथा कारावार पर्याय रूप में आए हैं। बाकी 17 करोड़ आबादी जो आज चमार संज्ञा से नवाजी गई है, वह युद्धों में हारे हुए चमर या चमर टोटम वादी मूल निवासी हैं। ये वही बहादुर जन हैं जिनके बारे में महाभारत और मनुस्मृति कहती है कि ये अमुक अमुक वंश ब्राह्मणों से प्रतिस्पर्धा करने तथा ब्राह्मणों का दर्शन मिलने के कारण नीचता को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, जय भीम, नमो बुद्धाय।